वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान में हूँ अहमद बदरी और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसामा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई कल जरूरी काम की वजह से अवेलेबल नहीं हो सके थे, तो आज वापस आ चुके हैं। जो स्टार्ट करते हैं जी वन एंड ओनली सिंगल हैंडेड। और जो एक ही खबर है, सबसे बड़ी खबर जी, पाकिस्तान बाहर तो पहले ऑफिशियली हो चुका था और जी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, पाकिस्तान माशाल्लाह हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 8 टीम थी, सबसे आखिरी दर्जे पे आ गया जी। आज मैच पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच अबेंडन हो गया। बांग्लादेश का नेट रन रेट थोड़ा सा हमसे बेहतर था। आज हम बारिश की मेहरबानी से एक पॉइंट भाई ले चुके हैं हम, और हम 8 टीमों में बॉटम पे आ गए। अपने ग्रुप में तो हैं ही हैं 8 टीमों का, अगर टेबल एक साथ में बनाए मर्ज करें इनको, तो बॉटम पे भाईजान पाकिस्तान आएगा, उसके ऊपर बांग्लादेश आएगा और फिर शायद इंग्लैंड एक मैच जीत करके वो आ जाए। लेकिन पाकिस्तान होस्ट टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी थी, अब ये टैग खत्म होगा पाकिस्तान से डिफेंडिंग चैंपियन, क्योंकि इस बार कोर चैंपियन हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन का जो टैग है इस पर उतर जाएगा। तो बॉटम पे भाई फिनिश किया है। क्या कहेंगे उस इस पे? जी बिल्कुल, इस दफ़ा जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में जो सूरत हाल है, ये जो थ्रू आउट इन्होंने टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है वो इंतहाई बुरी दी हैं। उसके अलावा जो इससे पहले ट्राई सीरीज हुई थी उसके अंदर भी पाकिस्तान वन साइडेड ही मैच हारा न्यूजीलैंड से। और जो जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई तो पहला मैच हम बुरी तरह हारे न्यूजीलैंड से। उसके बाद रही सही कसर, इंडिया ने हमें हरा के बुरी तरह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया। और अहमद साहब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हमारी टीम ही डिजर्व करती थी, क्योंकि वो मेरिट पर लड़के ही नहीं थे खिलाए कि जो जिनको आना चाहिए था उनको खिलाए, ये जिनकी सिफारिश थी या जिनकी कोई पर्ची वगैरह नॉन डिजर्विंग थे, नॉन डिजर्विंग थे, ये और टैलेंट था ही नहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी को रिप्रेजेंट करता। जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी टीम अहमद साहब 4 दिनों में बाहर होगी। 4 दिनों में हमारा रिजल्ट आ गया भाई। तो इसको हम स्टार्ट हुए भाई और हम 23 को बाहर थे। 4 दिनों में हम बाहर हो गए थे, जिसकी हम तैयारी कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होगी, पाकिस्तान अच्छा करेगा, कुछ एक्सपेक्ट करते थे। लोग तो फाइनल का समझ के बैठे हुए थे कि हम तो भाई फाइनल में चले गए हुए हैं, तो ग्रुप स्टेज का तो किसी ने सोचा नहीं था कि हम इस तरह बाहर हो जाएंगे। तो हमारे साथ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और भी जो दीगर ममालिक के साबिक क्रिकेटर्स हैं, करंट क्रिकेटर्स हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं था किया कि वो होम नेशन ही सबसे पहले बाहर हो जाएगी और इतना बुरा बाहर होगी। तो वो कहते हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं था किया, और इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने दोनों मैचों में, न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ, कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी है। और भाईजान अभी जो है लेटेस्ट, अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने होम सीरीज खेली है वो बहुत बुरी गई है। और जो हमने और आपने प्रिडिक्ट किया था कि ट्राई सीरीज के बाद कि भाई ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड इंडिया जाएंगी, और एक और प्रिडिक्शन की थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच हार गया तो कंफर्म पाकिस्तान बाहर है। ये प्रिडिक्शन भी हमने की थी। तो एज इट इज़, जो कि सब सेलेक्टर्स कह रहे थे, सॉरी सेलेक्टर्स ने, सब न्यूज़ चैनल वाले सीनियर्स कह रहे थे, एक्स क्रिकेटर्स कह रहे थे, जितने भी टीवी शोज वाले सब ये कह रहे थे भाई इंडिया वाला मैच हारोगे तो बाहर हो जाओगे न्यूजीलैंड का मैच खेलने से पहले। तो हमें ये पता था ये फटा पड़ना है। या बात आती थी नेट रन रेट, वो तो लंबा हमारा कभी सही है हमें ना हुआ है, और आज भी वही हुआ। इस बार हम बॉटम पे नेट रन रेट सबसे गंदा है हमारा, सबसे ख़राब है। हम सारे मैच जीतेंगे 2 रन से जीत रहे हैं, 3 विकेट से जीत रहे हैं, 7 बॉल पहले रहते हुए जीत रहे हैं, उससे भाई रन रेट ठीक नहीं होते। और हम 19 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 22 का वर्ल्ड कप देख लें, वहाँ पे हमें सब उन्होंने जो है नेदरलैंड ने 70 का उठा के हमें क्वालिफाई करवा दिया। नहीं तो हमारी हरकतें नहीं थी भाई जाने वाली। 2024 T20 वर्ल्ड कप देख लें, हम माशाल्लाह फिर नेट रन से बाहर हो गए। 2024 में तो हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे भाई ना, नेट रन से हुए थे ना, 2-4 पॉइंट्स से हम मैच जीत गए थे कनाडा वाला। हम चाह रहे थे कि कनाडा अमेरिका को हरा दे, लेकिन अमेरिका नहीं हरा सका था, जिस वजह से यूएसए के पॉइंट्स बेहतर हो गए और पाकिस्तान नेट रन रेट बेहतर हो गया, और पाकिस्तान जो है 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे आया ग्रुप स्टेज में। और फिर भी टॉप 2 ने क्वालिफाई करना था, वो कर लिया। सेम एच डी यही पे हुआ है। यहाँ पे तो हमने माशाल्लाह एक मैच भी नहीं जीता, पर वहाँ तो हमने फिर भी जीत लिया था। यहाँ पे हम एक मैच भी नहीं जीत पाए। ये तारीख में पहली बार हुआ जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं जीत पाई। सबसे बुरी हार, सबसे गंदी हार, और होस्ट नेशन सबसे बड़ी बात, हम होस्ट नेशन थे। जब हमने स्टेडियम्स पे करोड़ों रुपये, अरबों रुपया लगाया, इतनी ज़्यादा हाइप बनी पाकिस्तान टीम की, हाइप बनी जनाब स्टेडियम्स की। तो भाई अभी जो हाइप जो है स्टेडियम्स में ही रह गई है। कल सॉरी मैच हुआ है अफगानिस्तान में इंग्लैंड का, भाई उन्होंने क्या थ्रिलर खेला, मज़ा आ गया। ऐसे खेलते हैं गेम, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाशा मारा है कि ऐसे खेलते हैं गेम, आपको तरीका नहीं है खेलने का। हम होस्ट नेशन है, वो हमारे हमसाया ममालिक से हैं, और वो इस टूर्नामेंट की एज ए ऑन द पेपर अगर देखें तो कमजोर तरीन टीम थी भाई। बांग्लादेश ऑन द पेपर अग्रेसिव खेलते हैं, सबसे अच्छा खेलते हैं, बहुत से अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऑन पेपर अफगानिस्तान की स्पिन अच्छी थी जो कि परफॉर्म नहीं कर पाई, स्पिन से मैच नहीं जीता। पहले इब्राहिम जादरान, जितनी तारीफ कर लो कम है भाई, 177 रन टॉप स्कोरर रहे हैं।
दोनों इनिंग्स में टॉप स्कोर रहे और चैंपियंस ट्रॉफी के अब तक के टॉप स्कोर है 2025 के, और आई थिंक 2017 में भी किसी ने इतना हाई स्कोर नहीं किया हुआ। इससे पहले जो बेन डेकेट ने 150 प्लस स्कोर की थी, 165 रन, और अब नंबर 1 इब्राहिम जादरान हो गए। उसके साथ अनजुल्लाह उमरज़ई ने आके उनका साथ दिया, मोहम्मद नबी ने उनका आगे साथ दिया, और इन दी एंड 323 रन डिसेंट टोटल लगाया, जो कि चेज़ेबल था। इंग्लैंड को भी पता था चेज हो जाएगा। 60 उन्होंने ठीक किया, ओके किया, 20-25 पे आउट हुआ उनका, फिर आस्ते आस्ते विकेट गिरती रही, लेकिन एक अंदर में बड़ी अहम पार्टनरशिप लगी जोए रूट और जो है उनके बेन डेकेट की, जो 100 के तक स्कोर लगे, फिर आस्ते आस्ते विकेटें गिरती गई। जो रूट की बारी थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिंगल हैंड था ना, प्रॉब्लम ये उनका किसी ने खास साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड मैच 7 या 8 रन। इसके ऑपोजिट देखिए अफगानिस्तान के इनिंग में 3 पार्टनरशिप्स लगी हैं। पहली पार्टनरशिप लगी है इब्राहिम जादरान की और नीचे जो है कैप्टन हशमतुल्लाह शहीदी की, फिर इब्राहिम जादरान की और मोहम्मद नबी की, फिर इब्राहिम जादरान की और जो है ना अज़मतुल्लाह उमरज़ई की। ये 3 पार्टनरशिप्स लगी हैं, 50 प्लस जो की हैं। 97 की आई थी कैप्टन हशमतुल्लाह शहीदी और इब्राहिम जादरान की, और फिर शहीदी आउट हो गए। तो इसके मुकाबले पे इंग्लैंड के पास सिर्फ एक पार्टनरशिप थी, सिंपल सा क्राइटेरिया, मतलब 3 पार्टनरशिप्स लगी हैं। यहाँ पे इंग्लैंड के पास 2 लगी हैं, लेकिन एक जो है 40s में थी, जो जेमी ओर्टन के साथ जब लग रहा था कि मैच इंग्लैंड ले जाएगा, लेकिन अज़मतुल्लाह उमरज़ई को हेड्स ऑफ उनको कि उन्होंने 5 विकेट ली क्रूशियल मोमेंट्स पे, विकेट चटकाए। और सबसे बड़ी चीज़ भाई मोहम्मद नबी, काम कूल परफेक्ट मैन, सबसे एजेड मैन है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, सबसे पुराना खिलाड़ी, और उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कैचेस जो कूल हो गए, कैचेस पकड़े उन्होंने। पहले उन्होंने जेमी ओर्टन का कैच पकड़ा, फिर उसके बाद जो है उन्होंने दूसरे बैट्समैन जो है जो आर्चर का भी आर्चर का बड़ा लॉन्ग से भागते हैं, बड़ा रिलैक्स होके ऐसे करके कैच पकड़ लिया। यहीं पर पाकिस्तान होते हैं ड्रॉप कर दिया था। और इसी तरह आखिर पे इब्राहिम जादरान हीरो ऑफ द मैच, हीरो ऑफ द इनिंग्स, और लास्ट कैच जो था आदिल राशिद का सेकंड लास्ट बॉल पे लॉन्ग ऑफ पे उन्होंने बड़ा कूल होकर, लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी था, थोड़ा पीछे भी चले गए, ड्रॉप हो सकता था, अगर होता तो और शायद कहानी होती, बाउंड्री शायद मिल जाती, लेकिन उन्होंने बड़ी सी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान को बताया कि भाई लाहौर में ऐसे जीता जाता है, लाहौर या किसी भी सॉइल पे, किसी भी ट्रैक पे, फ्लैट ट्रैक पे भी ऐसे जीता जाता है। हालांकि उनकी पेस बैटरी अच्छी नहीं है, कंपैरेटिवली स्पिन बॉलिंग है उनकी, स्पिन से फंसाते हैं, स्पिन ठीक गया उनका लेकिन अच्छा नहीं गया, फिर भी उन्होंने अपनी पेस से जितवाया मैच। 5 विकेटें ली उन्होंने अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने, 1 विकेट ली मोहम्मद नबी ने, इसी तरह 2-3 करते करते इन्होंने ओवरऑल मोहम्मद नबी ने मेरे ख्याल 2 विकेट्स ली थी, तो ओवरऑल इन्होंने इंग्लैंड को आउट करके टूर्नामेंट से किक आउट कर दिया। अब लास्ट लीजिए ग्रुप ए तो बड़ा क्लियर है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड अब न्यूजीलैंड 1 और 2 खेलेंगे, 1 और 2 के लिए खेलेंगे, और ग्रुप ए जो है वो भी भाई टोटली नहीं, लेकिन 3 टीमों के लिए खुला हुआ है। उसमें जी टॉप पे है साउथ अफ्रीका 2 पॉइंट समथिंग के रन से। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका भी क्वालिफाई कर गई है एक तरह से, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में से इनकी टक्कर है। इनका जो मैच है ना ये भाई क्वार्टर फाइनल हो चुका है, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, इन दोनों का मैच हो चुका है जी क्वार्टर फाइनल। जो जीतेगा वो थ्रू करेगा, क्योंकि अगर तो अफगानिस्तान को इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड हरा के अपना प्राइड बचा लेती है, लेकिन उनके पास है 3 पॉइंट्स और नेट रन ने बहुत अच्छा भाई। अब ये तो नहीं हो सकता कि 150-200 रन से इंग्लैंड ने हरा दे, इतना बुरा तो नहीं कर सकते ये कि। तो उसके बाद एक और चीज़ है, अगर तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा देती है फिर तो कहानी गोल होगी ना, फिर बात ही खत्म होगी, फिर कोई करेगा नहीं कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, हारे मरे जो भी वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका थ्रू कर देगी। और मुझे भाई कहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं से लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके 300+ लगा दिया तो उन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेना। मैच भी लाहौर में है, ड्यू भी आ रही है, एक मैच जीत की कॉन्फिडेंस भी आ गया। ये पाकिस्तान, ये पठान है, इनके कीड़ा पता, पाकिस्तान के पास पठान अच्छे होते हैं तो मैच पाकिस्तान अच्छा जीतते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी चैंपियंस टीम है, वो भी इतने आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है साउथ अफ्रीका तो चले इम्पॉसिबल ही समझ के चलते हैं कि क्वालिफाई कर गई है। अब जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा, इसमें से जो मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगी, नो डाउट कि इंग्लैंड को उन्होंने मारा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, T20 हरा चुके हैं, 19 में 23 में ऑलमोस्ट हरा दिया था वो, वन ऑफ द जो बेस्ट मोमेंट क्लेयर मैक्सवेल ने 200 की इनिंग खेल दी, ओडीआई हिस्ट्री की एवर बेस्ट इनिंग खेल के तो उन्होंने मैच जितवा दिया। तो भाई हर बार आपको मैक्सवेल जितवा के देगा। लेकिन मुझे फिर भी वाइब्स यही आ रही है कि मैच कांटेदार होगा, लेकिन एट द एंड ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। लेकिन हो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है 75% चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं, 75 to 80%। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने 300+ लगा दिया तो भाई कभी इम्कान आता है कि अफगानिस्तान ये इनको फोड़ के आगे जा सकता है। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, ये एक ही दफ़ा नॉकआउट में गए हैं तो जो है अफगानिस्तान,
वहाँ पे ये बहुत बुरी तरह हारे हैं। ये इनके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये इसके साथ जो है ओडीआई फॉर्मेट है, तो उसमें अच्छा किया है लास्ट मैच में, तो उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेंगे। तो भाई अभी जो ओपन है टेबल ग्रुप बी में 3 टीमों के लिए, और ग्रुप ए तो टोटली क्लोज हो चुका है। तो बस ये देखते हैं जी जो कल का मैच डिसाइडर होगा कि कौन से 4 फाइनलिस्ट कौन चार सेमीफाइनलिस्ट हैं, फाइनलिस्ट उसके बाद फाइनलिस्ट का बाद में होगा। और पाकिस्तान को ग्रुप ए में बड़ी शर्मनाक हार हुई है, सारा पैसा ज़ाया किया है, सारा मोरल डाउन हो गया। तो एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगा कि क्या उस्मान भाई पाकिस्तान की ये बाबर का दौर, और रिजवान तो भी चले न्यूली हायर हुए कैप्टन का भी दौर होगा, बाबर की बैटिंग का दौर, और आपके जो है फ़खर जो आपके ख़त्म हो गए, इमामुल हक उन पर सवाल निशान है कि क्या वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। और कुछ खबरें भी कोट कर रही हैं कि इमामुल हक जो है शायद रिटायर हो जाए, क्योंकि उनकी इनिंग कुछ खास नहीं गई और पाकिस्तान उनको नहीं देख रहा फ्यूचर में। पाकिस्तान दे रहा है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, हो सकते हैं वो कम बैक कर लें, और इमाम एज ए सीनियर प्लेयर कुछ साल मैक्सिमम 2 साल की क्रिकेट रह गए उनकी, वो ही शायद खेल पाएँ। तो शायद लग रहा है कि हार्ट ब्रेक होकर वो शायद वो भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। तो इस पर क्या कि उस्मान भाई इमाम के लिए जी बिल्कुल, इमामुल हक ने अगर पाकिस्तान के वेन्यू की तरफ से बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तान के वेन्यूज में एक अच्छे स्कोर बनाए हुए हैं, तकरीबन 50+ की उनकी एवरेज है। लेकिन अगर हम सीना कंट्रीज की बात करें, इवन के दुबई में भी, तो वो काफ़ी स्लो इनिंग्स को लेके चलते हैं, तो वो इस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते जिस तरह प्लेयर सेट होने के बाद बड़ी शॉट्स लगाता है, वो फिर भी राना बॉल ही खेलते हैं। तो इस वजह से इमामुल हक को इस पर काम करना पड़ेगा, तो अगर उन्होंने अपना मजीद कैरियर लंबा करना है। लेकिन अगर वो यही कंडीशंस के साथ आगे बढ़ते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। शायद फिर वो टेस्ट के लिए ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए, 1-2 या 3-4 साल मजीद खेल सके और फिर उसके बाद रिटायर हो जाए। और इतना कोई ब्राइट फ्यूचर लग नहीं रहा। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की पेस बैटरी जो कि 2017-18 के बाद से है, नसीम शाह 2019 में आए थे, शाहीन जो है 2017 में आए हैं, उसके बाद हारिस भी 18-19 के रोडबोट आए हैं। तो क्या लग रहा है इनका जो ट्रायल का जो था दुनिया के ऊपर दावा, ये इसका एंड हो चुका है कि अभी कोई टाइम बाकी है इनके लिए? अगर बात की जाए हारिस राव की, तो मेरा नहीं ख्याल कि हारिस राव ओडीआई के अंदर फिट मैं ट्रायल की बात करूं, ट्रायल 3 का जो था दुनिया ट्रैक, जो इनका ट्रियो का ट्रैक था, जो एक पीक टाइम था, वो था 2022 के वर्ल्ड कप में। इन्होंने आउटस्टैंडिंग तीनों ने बॉलिंग की इंग्लैंड के खिलाफ, वो एमसीजी के अंदर। लेकिन उसके बाद से जब से हमारा वो एशिया कप का मैच हमने खेला था ना इंडिया के साथ, जो कोलंबो के अंदर हुआ था, जब से इंडिया ने वहाँ फेंटा लगाया तो वहाँ से हमारा मोराल डाउन हो गया, और तब से लेके अब तक मोराल डाउन ही है हमारा। तो इस तरह वो हमने ना कॉन्फिडेंस नहीं पकड़ा, और जब थोड़ा सा बढ़ने लगा था कॉन्फिडेंस, तो इंडिया के साथ फिर मैच आ गया मसा, और इंडिया ने फिर हमें बेल दिया, फिर तोड़ दिया, कॉन्फिडेंस सारा शेक कर दिया। और ओवरऑल यार अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट मैचेस में शाहीन की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, कंपैरेटिवली हारिसों की विकेट्स ज़्यादा है, शाहीन की नसीम की जो इकोनॉमी है वो बेहतर है शाहीन से, लेकिन शाहीन ने फिर बिल्कुल भी लैब नहीं लग रही जिसके लिए वो चले जाते थे। पहला ओवर जो बड़ा क्रूशल होता था उनका, वो बिल्कुल नहीं वो नजर आ रहा। शाहीन का जो ओवर था ना, वो 2021 में जो पहला ओवर करते थे ना, वो काफी डेंजरस था। 2022 में भी कुछ इनके स्पेल देखने को मिले, लेकिन 2022 के बाद शाहीन की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मली देते थे उनको पहला ओवर के भाई हम 1 या 2 ओवर में विकेट कम से कम एक लाजमी चुका के देखें, जिससे दूसरी टीम में दबाव आएगा। दूसरी तरफ से शाहीन नसीम जो है आउट स्विंग बड़ी अच्छी करते थे, आपको याद होगा एशिया कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने इंडिया के खिलाफ, और उसके साथ जो है वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी फाइनल में बॉलिंग की, तो वो आउट स्विंग कराते थे, कोना की विकेट आ जाती थी। और 2022 में भी इंडिया के साथ जो मैच हुआ था, वहाँ पर उन्होंने विराट कोहली का आते कैच गिरवाया था, जो कि फ़खर ने कैच छोड़ा था, तो वो बड़ा अच्छा दबाव रहता था। लेकिन शाहीन के डाउन होने से टीम बड़ी डाउन हो रही है, ये भाई बहुत बड़ा फैक्ट था कि जब बाबर 50 करते थे, 70+ की एवरेज पाकिस्तान जीतता था। बाबर 50 नहीं कर रहे, उनकी जो लॉस में उनके रन है वो 35% है उनके कैरियर के। शाहीन जब विकेट ले रहे हैं पहले 2 ओवर में, और तो पाकिस्तान की विनिंग परसेंटेज 70 to 80% हो जाता है जी। और जब वो पहले 2 ओवर में विकेट शाहीन नहीं ले रहे, तो पाकिस्तान का जो विनिंग परसेंटेज है वो उल्टा हो जाता है, 60% लॉस में चला जाता है। बिल्कुल, जो भी हम कहें, लेकिन बाबर आजम जब टीम करता है तो टीम भी अच्छा करती है। लेकिन अगर बाबर आजम हो जाता है ना, बेसिकली मेन बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं, तो एमएस साहब कहीं ना कहीं टीम का कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है, चाहे बाबर फॉर्म में हो या ना हो। लेकिन जिस तरह बाबर की जल्दी विकेट गिरती है तो टीम पे भी प्रेशर आता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मैं बाबर को एक जो है ना सजेशन भी देना चाहूँगा अपनी तरफ से, और बहुत से स्पोर्ट्स स्टाफ ने भी ऐसा सजेशन दिया कि भाई आप अपनी नेचुरल खेलें, कप्तानी ने आपको खूब बर्बाद किया, उसको छोड़ दें, उसके जिन से बाहर आ जाए दिमाग से। 2023 के बाद आपकी सेंचुरी कोई नहीं आई, किसी भी फॉर्मेट में नहीं आई। एशिया कप में नेपाल के पहले मैच में, उसके बाद कई सेंचुरी नहीं, बाबर आजम ने सेंचुरी में, तो उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल तकरीबन हो गए, तो बाबर आजम 2 साल हो रहे हैं ना, 25 साल 2 साल हो चुके हैं। तो
ऑलमोस्ट 2 साल हो गए तो बाबर आजम के हमेशा बैट से सेंचुरी लास्ट एशिया कप कब हुआ था? 23 में हुआ था ना? 23 में। 25 साल एशिया कप होगा, इसका मतलब 25 का एशिया कप होना है। तो अभी मेरा हाथ श्रीलंका के पास है, श्रीलंका इंडिया के पास है, तो उम्मीद करते हैं कि बाबर जो है फॉर्म में वापस आए और कम से कम पाकिस्तान के लिए अच्छी नॉक्स लेके आए, अच्छा फिनिश करें और जो है ना आप डॉट्स कम खेलें और इनको बेहतर बिल्ड करके पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा लेके आए। फैंस की मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी मायूसी कम करें और पाकिस्तान को कहीं ना किसी मुकाम पर खुशी दे। तो उम्मीद करते हैं जी आज का शो आपको आया होगा, पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कीजिए फॉलो। उसामा भाई और मेरा इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई सवाल हो तो भेजिएगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।